नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ ही उनके सांसद और विधायक नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक ड्रीम योजना, दूरदर्शी योजना जो है आयुष्मान भारत के कार्ड धारकों को भी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है और ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खुद के सांसद, विधायक और राज्यसभा के सांसद तक। जी हां, मामला कुछ ऐसा ही है। सासाराम, बिहार के सासाराम रोहतास में एक गरीब बच्ची सिविल अस्पताल में जाती है। सिविल सर्जन से लेकर सब लोग कहते हैं कि आपके लीवर में पानी भर गया है और आप जो है यहाँ इस अस्पताल में इलाज के लिए चले जाइए। अस्पताल भी वो जो भाजपा के राज्यसभा सांसद का है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम में। बच्ची इलाज के लिए वहां जाती है, लेकिन पहले ही डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि हम पहले कोरोना का टेस्ट करेंगे जिसका 2500 रुपया लगेगा और यदि कोरोना पॉजिटिव आता है तो रोज के 10,000 रुपए खर्च के लगेंगे, जबकि पीड़ित परिवार के पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भी था। ये है हालात प्रधानमंत्री के अपने सांसदों की। किस पर दोष लगा सकते हैं प्रधानमंत्री? किसी दूसरी पार्टी पर नहीं लगा सकते जिस पार्टियों के सांसद और विधायकों के पास अपने अस्पताल हैं। और कहना तो ये नहीं चाहिए कि वास्तव में ये बड़े बड़े अस्पताल बिहार के, चाहे वो पटना में हो या सासाराम में हो, किसी न किसी सांसद और बड़े बड़े माफियाओं के ही है। पूरा मामला दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि सासाराम सिविल अस्पताल में जो भी लोग जाते हैं उनको कहा जाता है कि आपके अंदर ये बीमारी है जिसका इलाज यहाँ नहीं है और आप जो है नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चले जाइए। यानी कि कहीं ना कहीं पैक्डअप है, सेटिंग है नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सासाराम के सिविल सर्जन की। क्या है ये पूरी रिपोर्ट? क्या कह रहा है पीड़ित परिवार और क्या कुछ कैमरे के सामने कह रहे हैं सिविल सर्जन सुधीर कुमार सासाराम के, हम आपको दिखाते हैं। सर, बात यह है कि जो लड़की है उसको आयुष्मान कार्ड रहते हुए भी हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। अगर लड़की का इलाज सही समय पर नहीं होता है और लड़की अगर डेथ कर जाती है तो सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ऐसा है कि जो कार्ड आप कह रहे हैं इसका मतलब है गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो। तो आयुष्मान कार्ड जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्कीम आई है कि गरीब लोग को मिलता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। और अगर कोई संस्थान या कोई हॉस्पिटल जो इस कार्ड माने जो ये स्कीम से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसका निबंधन हुआ है, वो अगर वो फैसिलिटी वो कार्ड होल्डर को नहीं देता है तो एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कि कंप्लेन किया जाता है, जो कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर कंप्लेन नंबर भी उसको मिलता है। वो नंबर है 14555 14,555। ये फ़ोन नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है। इस पर फ़ोन करके वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है सो वहाँ से एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास भी चिट्ठी आती है और कंसर्न हॉस्पिटल को भी जाती है और उसके अनुसार वो कंप्लेन के अनुसार जो है सो हॉस्पिटल से कारण पूछा जाएगा और उसके बाद उसका निबंधन रद्द किया जाएगा या उस पर कोई और एक्शन लिया जाएगा। ये तो वहाँ से तय किया जाता है दिल्ली से। अगर मतलब जैसे कुछ भी कंप्लेन अगर दर्ज किया जाता है मरीज के द्वारा तो आपके द्वारा भी संज्ञान लिया जाएगा उस पर? हाँ, जरूर लिया जाएगा। मेरे पास अगर डायरेक्ट किया था, हम तो मीडिया बंधु से ही हम सुने हैं, ये हमारे संज्ञान में आया है क्योंकि वो पेशेंट हमारे यहाँ भी सदर अस्पताल में भी भर्ती रह के वहाँ ब्लड चढ़ा था। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना को जान रहा हूँ कि एक ऐसी बच्ची है जिसको कि ब्लड चढ़ा था और बाद में वो हॉस्पिटल चले गए थे, दूसरे हॉस्पिटल में। तो आयुष्मान कार्ड के साथ हमने उनका कार्ड नहीं देखा है,
लेकिन बस मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर कोई कार्ड होल्डर को कोई अगर जो हॉस्पिटल जो उससे में निबंधित है आयुष्मान में, अगर उसको डिनाई करता है तो कंप्लेन कर सकता है कार्ड होल्डर, और वो नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कंप्लेन करने पर जिसका कंप्लेन रजिस्टर होता है, कंप्लेन नंबर उसको मिलता है और उसका कंप्लेन का रिड्रेसल होता है। क्या इलाज नहीं हो रहा है आपका? नहीं, क्या बोल रहा है डॉक्टर? बोल रहे हैं नहीं होगा इलाज, जाओ। नहीं होगा इलाज? नहीं, क्या बोल रहा था? बोल रहा था पैसा दो, हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा कहाँ से लाएं? कब से हैं? सुबह से हैं? हाँ। हाँ, सुबह से। क्या नाम है? रोशनी कुमार। सर कि सुबह से आए हैं, ना कोई देख रहा है ना इलाज कर रहा है। सिस्टर का बहुत सीरियस पेशेंट है, उसको ब्लड का भी ज़रूरत है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे पास ना ये ब्लड है ना मैं यहाँ पे इलाज करा सकता। आपको इलाज करता मैं नहीं दे सकता यहाँ पे, आप जाइए जहाँ इलाज कराना है कराइए। क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं आपका? ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा पहले जमा करो, 2500 कोरोना जांच होगा, टेस्ट होगा, फिर ये जांच करने के लिए पैसा जमा करो, मतलब 8-10 हज़ार जमा करो तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। ये प्राइवेट एथी है, आप जाइए जहाँ कराना है कराइए और जो करना है कीजिए। आपके पास आयुष्मान कार्ड है ना? मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इसका कोई एथी नहीं ले रहे हैं। इसका कोई एथी नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आयुष्मान कार्ड का एथी नहीं है। क्या नहीं है? इशू नहीं है, पैसा है तो आपके इलाज होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप कब से हैं यहाँ? एक सुबह से हैं। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है? नहीं, बाहर भेज दिया। क्या कर रहे कि बाहर जाओ? आप जाओ बाहर जाके पटना। मैंने क्या बोल रहा था? कहीं भी इलाज कराओ, मेरे से इलाज नहीं होगा। मैंने पैसा की डिमांड कर रहा था? हाँ, मतलब पैसा कितना मांग रहा था? मतलब इतना जमा करो, 8,000 10,000 जमा करो, उसके बाद तुम्हारा कुछ जांच है वो सब जांच करेंगे, उसके बाद इलाज करेंगे। आपकी सिस्टर को क्या हुआ है? सिस्टर को बहुत सीरियस पेशेंट है, देखिए वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और ना कोई मैंने क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है। और क्या दिक्कत है? लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में पानी हो चुका है। इमरजेंसी केस है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हाँ, हम लेके आए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम पहले डोनर को देखेंगे कि इतना डोनर है आपके पास, है तो लेके आइए तब हम तो आपके पास तो आया है ना ब्लड डोनेट करने वाला? 3 डोनर आया, लेकिन तो ये लोग पैसा मांग रहे हैं? हाँ, डोनर के बावजूद भी पैसा मांग रहा है। 850 रुपया दो तब ब्लड निकलेगा, तब उसके बाद टोटल कितना रुपया मांगे हैं ये? ऐसे तो 8-10 हज़ार रुपया पहले जमा करने के लिए बोल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड कौन सा ये कहाँ आए थे आप? जमुआर हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? भीम कुमार। तो आपने देखा रोहतास के विक्रमगंज की वो बेटी जिसका पिता नहीं है, घर के लोग उसे लेके जाते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड धारक है, फिर भी प्रधानमंत्री के राज्यसभा सांसद, भाजपा के राज्यसभा सांसद उससे क्या क्या कहते हैं। यानी कि कोरोना के नाम पर लूट मचाई जा रही है। यदि कोरोना नहीं भी है तो जांच में कोरोना निकालो और उसके बाद 10,000 रुपया रोज के इलाज का खर्चा। इलाज यदि करना भी था कोरोना की जांच करके ही तो आयुष्मान भारत कार्ड धारक थी वो बच्ची और उसको इलाज शुरू कर देना चाहिए। लेकिन राज्यसभा सांसद तो पैसे के पीछे भागते हैं, तभी तो राज्यसभा तक पहुंचते हैं। ऐसी तमाम घटनाओं पर नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।